Hello, my dear little shining stars. Welcome back to our EVS class. Students, in our today's class of EVS, we all are going to see our chapter number 8, which name is Our Basic Need, Water. Students, in this entire chapter, we are going to talk about water, which is considered as a basic need for human beings. Okay, so come with me and let's see more about water through this chapter. All of us need water to stay alive. We need water for various activities like drinking, washing, cleaning, bathing, cooking and swimming. Students, सारे living organisms को water चाहिए जिंदा रहने के लिए. हम water का use करते हैं पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, etc. and etc. ठीक है? Water helps to digest food. It maintains our body temperature. It also helps in the excretion of waste from our body. Students, वाटर हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में भी वाटर ही हेल्प करता है. ठीक है? सो प्लांट्स एंड एनिमल्स आल्सो नीड वाटर टू सर्वाइव. जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग्स, plants and animals also need water for their own survival. Now here, smart tip. Water is precious. Save every drop of it. वाटर बहुत ज्यादा प्रीशियस है, इसीलिए वाटर के हर एक ड्रॉप को हमें सेव करना चाहिए. नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर. नाउ वी आर गोइंग टू सी द सोर्सेज ऑफ वाटर फ्रॉम वेयर वी गेट आवर water. So rain is the main source of water on the earth. So which is the main source of which is the main source of water on our planet Earth? It's rainfall. ठीक है? The rainwater gets collected in ponds, lakes, rivers, seas and ocean. जब बारिश होती है, so rainfall का जो पानी है वो आपके ponds, lakes, rivers, seas और oceans में क्या होता है? Collect हो जाता है. Okay? Some of the rainwater also seeps under the ground. वहीं पे कुछ आपका रेनफॉल का पानी है जो यहाँ कलेक्ट ना होके इनमें से वो अंडरग्राउंड के अंदर चला जाता है. ठीक है? दिस इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर. सो जो पानी हमारे जमीन के अंदर जाता है वी कॉल देम एज अंडरग्राउंड वाटर. ठीक है? दिस इज टेकन आउट बाय डिगिंग वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स. अब उस पानी को जो कि जमीन के अंदर है उसको बाहर निकालने के लिए हम वेल्स को डिग करते हैं, हम ट्यूबवेल्स का यूज करते हैं और हैंड पंप्स का यूज करते हैं. ठीक है? सो दीज आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ आवर वाटर. ठीक है? नाउ वाओ फैक्ट देखिए क्या है वाओ फैक्ट. Nowadays, we have RO filters that make the water pure for drinking. आज के टाइम पे हम सबके घरों में आरओ फिल्टर्स हैं. ठीक है? वो क्या करते हैं? हमें नीट एंड क्लीन पानी देते हैं पीने के लिए. नाउ क्लीनिंग वाटर. वाटर को क्लीन कैसे कर सकते हैं हम देखिए. स्टूडेंट्स, क्लीन वाटर पीना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है? क्योंकि अगर आप इम्प्योर वाटर पीते हो तो इम्प्योर वाटर में जर्म्स होते हैं और उन जर्म्स की वजह से हमें बीमारियां हो जाएंगी जैसे कि टाइफाइड, डायसेंट्री और जॉन्डिस. ठीक है? इसीलिए हमेशा पानी पीने से पहले उसको बॉईल करना चाहिए या फिर आप उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू क्लीन कर सकते हो. ठीक है? पानी को हमेशा हमें क्लीन बॉटल या जार में रखना चाहिए. ठीक है? स्टोरेज ऑफ वाटर. हम पानी को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे हमारे वर्ल्ड में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पानी की कमी को झेलते रहते हैं ऑल टाइम. क्यों? क्योंकि रेनफॉल पूरे वर्ल्ड में एक जैसा नहीं होता. कहीं बहुत ज्यादा बारिश है तो कहीं बहुत कम बारिश है. ठीक है? तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं, तो पानी की कमी हो जाती है और लोगों को फेस करना पड़ता है. जब बरसात कम होता है या बरसात नहीं होती है किसी टाइम तो जो हमारे रिवर्स है वो सूख जाते हैं. इसीलिए हमें वाटर को सेव करना चाहिए. वाटर बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है. नाउ सेव वाटर. हम पानी को कैसे सेव कर सकते हैं आइए देखिए. हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम प्रीशियस वाटर को सेव कर पाए. जैसे कि कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए. क्लोज द टैप व्हाइल ब्रशिंग योर टीथ. आप जब ब्रश करते हो ना तो ब्रश करते टाइम टैप वाटर को बंद कर दीजिए ताकि इससे आपका पानी सेफ हो जाएगा. ठीक है? फिर देखिए, टेक अ बाथ विद बकेट एंड मग इंस्टेड ऑफ शावर. शावर से नहाने की जगह पे बकेट और मग का यूज कीजिए क्योंकि शावर से पानी ज्यादा वेस्ट होता है. बकेट और मग से आप पानी को सेव कर सकते हो. फिर देखिए, चेक फॉर लीकी टैप्स एंड गेट देम रिपेयर्ड. आपके घर में अगर कोई पाइप लीक कर रहा है तो तुरंत उसका ट्रीटमेंट करवाइए प्लम्बर को बुला के, क्योंकि लीक होने से पानी भी वेस्ट होता है. इसके अलावा देखिए, डू नॉट यूज अ हुज पाइप फॉर वॉशिंग कार. यूज अ बकेट एंड अ मग. और अपने कार को धोने के लिए पाइप का यूज मत कीजिए क्योंकि पाइप से पानी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है. जैसे आप नहाने के लिए बकेट और मग का यूज करते हो वैसे ही अपने कार को धोने के लिए भी बकेट और मग का यूज करो. यूज द लेफ्ट ओवर वाटर फ्रॉम योर वाटर बॉटल टू वाटर प्लांट्स. आपके वाटर बॉटल में जो पानी बच जाता है, ठीक है, आप उसको फेंकिए मत. आप उसको आपके घर में जो भी प्लांट्स हैं या आपके आसपास जो भी प्लांट्स आपको दिखता है
उसमें डाल दीजिए, ठीक है। और देखिए, यूज वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ्स टू मॉप द फ्लोर, ठीक है। कपड़े धोने के बाद जो पानी बचता है उसका यूज आप फ्लोर को मॉप करने के लिए कीजिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द लेट्स रिव्यू ऑफ द चैप्टर। ऑल ऑफ अस नीड वाटर टू स्टे अलाइव, हम सब लोगों को पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है। हम पानी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? हम ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, कुकिंग एंड स्विमिंग, इन सब के लिए हम पानी का यूज करते हैं। देन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू सर्वाइव, प्लांट्स और एनिमल्स को हमारी तरह सर्वाइवल के लिए पानी चाहिए। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, तो हमारे वाटर का मेन सोर्स क्या है? रेनफॉल। बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग आर वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर, बॉइलिंग और फिल्टरिंग ये वो वे होता है जिससे हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर आवर चैप्टर एंड्स। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी हैव सीन about our water, which is a precious liquid, okay, and now we all have to take pledge to save our water. Okay, now my dear students, read this chapter very well and complete all your exercises. Okay, we all are going to meet in our next class of EVS with our new chapter. Okay, till then, take very good care of yourself. Bye.